भेदिए। सौम्या घर से विद्यालय गई। इंटर की छात्रा है। साइकिल से प्रतिदिन जाती है। आते समय उसे रास्ते में कुछ युवक मिले, जिन्होंने बोली ठिठोली किया। सौम्या ने कहा, आप मेरे भाई हैं, इस तरह से आपका व्यवहार ठीक नहीं है। अरे जा जा, तितलियों के हम भाई नहीं हैं, हम तो उनके पर कतरने वाले हैं। सौम्या चुप होकर आगे बढ़ी। वह तीनों युवक रशीद, अफजल और असद मोटरसाइकिल से उसकी साइकिल के आगे आगे खड़े हो गए। अगल बगल झाड़ियां थीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और झाड़ी की तरह घसीट ले गए। सौम्या ने प्रतिकार किया, लेकिन अकेले एक लड़की और तीन दृष्ट प्रकृति के व्यक्ति, संभव नहीं था कि उसका प्रतिकार सार्थक होता। उन लोगों ने उसके गर्भस्थल पर चोट किया। वह बेहोश हो गई। दरिंदों ने अपनी हवस बुझाई और उसे झाड़ी में मृतक जानकर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वह साइकिल उठाकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चली। घर पहुंचने पर उसने अपनी मां से यह बात कही, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि रास्ते में गलत प्रकृति के लड़के छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने आज मेरे साथ गलत काम भी किया है। मां ने कहा, हिम्मत मत हारो, हम उन्हें दंड दिलाकर रहेंगे। अमिता बेटी के साथ थाने गई। प्रार्थना पत्र दिया। सौम्या ने जैसी आकृति प्रकृति बताया, वहां के छायाकार ने तीनों के चित्र तैयार किए। उसके आधार पर वे तीनों दरिंदे पकड़े गए। कुछ दिन तक जेल में बंद रहने के बाद वह न्यायालय गए। सौम्या ने तीनों को पहचान लिया। न्यायाधीश से उसने विनती की कि इन्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाए। न्यायाधीश भावुक हो गए ये सुनकर कि आपकी बिटिया होती तो आप इन्हें क्या दंड देते। पूरी जानकारी वकीलों के माध्यम से प्राप्त हुई। बचाव पक्ष के वकील ने चाहे जितना प्रयास किया, न्यायाधीश ने उन तीनों लड़कों को मृत्युदंड दिया। प्रसन्नता से सौम्या और अमिता का चेहरा खिल उठा। उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद कहा। कुछ दिन बाद उन तीनों लड़कों को फांसी की सजा मिली। ये सौम्या और अमिता के साहस का परिणाम था। आवश्यकता है ऐसे गलत लोगों को उनके किए का दंड दिलाने की। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।